हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है बुक डॉट चैनल पे। अगर दुनिया में अरबपतियों की सूची बनाई जाए उसमें एलोन मस्क का नाम लिए बिना यह सूची पूरी नहीं की जा सकती। आज इनकी जितनी बड़ी सफलता है उतनी ही ज्यादा संघर्ष किया है इन्होंने। इनको रिस्क लेने की फैक्ट्री भी कहा जाता है क्योंकि इनके साथ सफलता और असफलता दोनों साथ साथ चलती है, जैसे हमारे और आपके साथ दिन और रात चलता है। आज हम बात करेंगे मस्क साहब के सक्सेस प्रिंसिपल के ऊपर। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बने रहें वीडियो के अंत तक, बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाला है। हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शकील सिद्दीकी। आज हम बात करेंगे एलोन मस्क के सक्सेस प्रिंसिपल के बारे में, जो कि सबसे पहला प्रिंसिपल है खुद में विश्वास रखें। मस्क साहब 10 साल की उम्र में ही एक ब्लास्टर नाम की वीडियो गेम बनाई थी जिसे $500 में बेच दी। PhD के दौरान बढ़ते हुए प्रचलन को देखते हुए उनको लगने लगा कि यही समय है कुछ अलग करने का, और उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इंटरनेट पे काम करना शुरू कर दिया। वहां से सीखना और आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया। मस्क साहब ने नेटस्केप कंपनी में अपना रिज्यूम भेजा, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आया। तो फिर अपने भाई के साथ मिलकर एक योजना बनाई और Zip2 की स्थापना कर दी। उस समय उनके पास किराया देने तक के पैसे नहीं थे, लेकिन समय बदलता गया, कंपनी बड़ी होती गई और बोर्ड ऑफ मेंबर्स भी बढ़ते गए। लेकिन कुछ समय बाद इनकी कम उम्र और कम अनुभव की वजह से इनकी खुद की बनाई हुई कंपनी Zip2 के CEO के पद से हटा दिया गया। 1999 में कॉम्पैक्ट नामक एक कंपनी ने Zip2 को खरीद लिया और मस्क साहब को 7% के हिसाब से 150 करोड़ रुपए मिले। मस्क साहब ने कुछ पैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बाद बाकी बचे पैसे से उन्होंने एक X.com की स्थापना की। कुछ समय बाद कॉन्फिनिटी नाम की कंपनी के साथ मर्ज हो गई और वहां से जन्म हुआ पेपाल का। लेकिन वहां से भी कुछ समय बाद उनको CEO के पद से हटा दिया गया और उसी साल eBay नामक कंपनी ने पेपाल को खरीद लिया $1.5 अरब में, जिसमें मस्क साहब का हिस्सेदारी $16.5 करोड़ बने। तब उन्होंने 2002 और 2003 के बीच SpaceX की स्थापना की। लगातार 3 रॉकेट लॉन्च करने के बाद भी वो असफल रहे। कुछ समय बाद एक और रॉकेट लॉन्च करने की घोषणा कर दी। वो जानते थे कि यह असफलता मुझे बर्बाद कर देगा, क्योंकि सारे शेयर्स, सारे प्रॉपर्टी उन्होंने बेच दी थी और कुछ पैसे मार्केट से भी उधार लिए थे। लेकिन समय बदला। सितंबर 2008 में उनकी चौथी रॉकेट सफल हो गई और दिसंबर 2008 में नासा ने $1.5 अरब देकर अपने साथ अनुबंधन कर लिया। मस्क साहब कहते हैं, जब खुद में विश्वास हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं है। मस्क साहब का तीसरा सक्सेस प्रिंसिपल है कीप लर्निंग, क्योंकि मस्क साहब को बचपन से ही जानकारियां इकट्ठा करने की आदत थी। वो बहुत ज्यादा जानकारियां इकट्ठा करते थे, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बिजनेस स्किल, रॉकेट बनाना। ये सब उन्होंने इंटरनेट के माध्यम से या फिर इधर उधर से कहीं से सीखे थे। मस्क साहब कहते हैं कि जानकारी इकट्ठा करना हमारी आदत है। मस्क साहब कहते हैं, यह जरूरी नहीं है कि आप हर चीज बुक से ही सीखें, आप कहीं से भी कभी भी सीख सकते हैं। आप सीखने के लिए एनी टाइम तत्पर रहें। हमेशा सीखने की अपने आप को आदी बनाने और अपने लिए एक मार्गदर्शक जरूर चुन लें, क्योंकि उसके पास जो जानकारी है वो आपको और सीखने में मदद करेगी। हो सके तो हर क्षेत्र की जानकारी इकट्ठा करें। जानकारी इकट्ठा करने की आप अपनी एक आदत बना लें। लर्न टू एक्सेप्ट फेल्योर्स, असफलताओं को स्वीकार करना सीखें। जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं तो गलतियां होना स्वाभाविक। गलतियां करना कोई नई बात नहीं है। नई बात तो यह है कि आप उसे कुछ सीखते हैं या फिर उसे दोहराते हैं, क्योंकि अगर आप गलती करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया करने का प्रयास कर रहे हैं। हर शुरुआत करने वाला गलतियां करता है, लेकिन सफल लोग उसे पकड़ते हैं और उसे सीखते हैं ताकि भविष्य में कोई गलतियां दोबारा ना हो। जैसे मस्क साहब अपने 3 रॉकेट लॉन्च करने के बाद अपनी गलतियों का विश्लेषण किया और चौथी रॉकेट सितंबर 2008 में सफल हो गई। अंतरिक्ष में ऑर्बिट्स भेजने वाली इकलौती प्राइवेट कंपनी बन गई। असफल लोग गलतियां करने की जोखिम नहीं उठाते, और आप जब सफल होते हैं तो गर्व महसूस करते हैं, और आप असफल होते हैं तो शर्मिंदा महसूस करते हैं। दरअसल जब आप खुद को शर्मिंदा महसूस करते हैं तो आप अपने आप को गलत साबित करते हैं। जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं तो आप सहज ज्ञान प्राप्त करते हैं। असफलता से ऑब्जर्वेशन होती है। यह उस बारे में नहीं है कि आपका भविष्य कैसा होगा, यह इस बारे में है कि आपका भविष्य कैसा होना। जब आप ये सोचते हैं कि भविष्य कैसा होगा तो आपको और आपके पूरे समय को कोई और कंट्रोल करता है। लेकिन जब आप यह सोचते हैं कि भविष्य कैसा होना चाहिए तो आप
खुद को और दूसरों को भी कंट्रोल करते हैं, जिससे आप एक लीडर अपना नाम सफल लोगों के लिस्ट में दर्ज करते हैं। मस्क साहब का 5वां सक्सेस प्रिंसिपल है विजन, दृष्टि। आपकी एक महान विजन होनी चाहिए। आप चाहे जितने भी काम करें, सारे काम आपके विजन से जुड़े होने चाहिए, तभी आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। मस्क साहब चाहते थे कि उनका प्रोडक्ट जो कोई भी प्रयोग करे वो अच्छा अनुभव करे, जो उन्होंने कभी महसूस नहीं किया। उन्हें लगना चाहिए कि यह प्रोडक्ट मैजिक है। टेस्ला बनाते समय मस्क साहब के दिमाग में यही सब चलता था, इसलिए आज टेस्ला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की दुनिया में सबसे बड़ा धमाल मचा रही है। मस्क साहब स्पेस एक्स को चलाते हुए भी अपने टेस्ला के विजन को नहीं भूले। आप चाहे जितने भी काम कर रहे हो, लेकिन आपके सारे काम आपके उस विजन से कनेक्ट होने चाहिए। आप चाहे जितने भी काम कर रहे हो, आपके सारे काम आपके एक महान विजन के साथ अगर कनेक्ट हो रहे हैं तो सफलता आपको बहुत ही जल्द मिलने वाली है। मस्क साहब के 6 सक्सेस प्रिंसिपल, रीड एंड लर्न। हम जैसा सुनते हैं, जैसा देखते हैं और सबसे ज्यादा जैसा पढ़ते हैं, हम वैसा ही सोचने लगते हैं। पढ़ने से हमारी सोच सबसे ज्यादा विकसित होती है। इतना ज्यादा व्यस्त होने के बावजूद भी मस्क साहब पढ़ने के लिए समय निकाल लेते हैं। आज वो जितना ऊंचे मुकाम पे हैं, वहाँ पहुँचने में पुस्तकों का बहुत बड़ा योगदान है। उनकी सोच उनकी 5 प्रेरक पुस्तक से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जिनका असर उनके व्यवसाय में पूरा देखने को मिलता है। पुस्तक उनके जीवन में एक मार्गदर्शक के रूप में योगदान दिया है। मस्क साहब 10 साल की उम्र में ही इंसाइक्लोपीडिया पढ़ ली थी। उनको बचपन से ही पुस्तकों का साथ मिला, जिससे उनको बहुत ज्यादा मदद मिली। मस्क साहब के 5 फेवरेट बुक्स। बेंजामिन फ्रैंकलिन ए अमेरिकन लाइफ। बेंजामिन फ्रैंकलिन को अमेरिका के फाउंडिंग फादर के रूप में देखा जाता है। इस पुस्तक में फ्रैंकलिन को एक जुझारू कर्मठ व्यवसायी के रूप में दिखाया जाता है, जो कि मस्क साहब को प्रगतिशील सोचने में मदद की। मस्क साहब का दूसरा फेवरेट बुक है हाइकर गाइड्स टू गैलेक्सी। इस पुस्तक को मस्क साहब ने अपने किशोरावस्था में ही पढ़ ली थी, जो कि कॉमेडी के साथ साइंस फिक्शन भी भरा था। इस पुस्तक को पढ़ने के बाद ही मस्क साहब को अंतरिक्ष में रुचि पैदा हो गई और सबसे बड़ी सीख मिली कि जिंदगी में कई सवाल होते हैं जिनके जवाब नहीं मिलते। तीसरा फेवरेट बुक है 0 to 1। वास्तविक जीवन में कैसे स्टार्टअप किया जाए, कैसा व्यवसाय किया जाए, यह सब इस पुस्तक में भरा हुआ है। मस्क साहब कहते हैं यह पुस्तक उनको जरूर पढ़ना चाहिए जो स्टार्टअप करना चाहते हैं। मस्क साहब की चौथी फेवरेट बुक है द फाउंडेशन एस्ट्रोलॉजी। यह पुस्तक मस्क साहब के फेवरेट पुस्तकों में से एक है, जो कि उनको सोच को विकसित करने में बहुत ज्यादा मदद की। इस पुस्तक में एक ऐसे साम्राज्य की कहानी है जो कई ग्रहों तक फैली हुई है। यही उनको बहुत ज्यादा प्रभावित किया, इसीलिए उन्होंने मार्स पर जाने का प्लान बनाया ताकि वहाँ पे एक मानव सभ्यता का विकास कर सके। मस्क साहब का 5वां फेवरेट बुक है द मून इज ए हॉर्स मिस्ट्रेस। इस पुस्तक में एक फैंटेसी कहानी है, जो कुछ लोग चांद पर जाकर मानव सभ्यता का विकास करते हैं और कुछ समय बाद पृथ्वी पे आक्रमण कर देते हैं। यह पुस्तक बहुत ही रोचक विज्ञान फिक्शन पर लिखी गई है, जो मस्क साहब की सोच में बहुत ज्यादा असर डालती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।